उनका स्वागत पूरे दुनिया में किया जाता है, वैसे एक बार ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरुण दा भी बैठे हैं मंच पर। मैं चाहता हूं कि अमित भैया आए और वो अपने विचार रखें, क्योंकि 2-4 मिनट वो बीच में आते रहेंगे। धीरे धीरे मेरा निवेदन है अमित भैया आए। अमित जानी भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। अमित भैया, समय समय पे हफ्ताभर ही बीतता है, शायद कोई ना कोई जलसा, कोई ना कोई कवि सम्मेलन, मुशायरा, जागरण, कबड्डी, क्रिकेट का मैच, टूर्नामेंट ये मैं आयोजित करता रहता हूं। क्योंकि मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि मैं ये चाहता हूं, कभी नहीं मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं। हमेशा मैं ये कहता हूं कि बताओ आप क्या चाहते हो, और आप कहते हो क्रिकेट तो क्रिकेट, आप कहते हो कवि सम्मेलन तो कवि सम्मेलन। कुछ लोगों ने कहा माता के दरबार जाना है तो 5000 लोगों की लिस्ट बन गई, वो भी जा रहे हैं। और हमारे मोमिन भाइयों ने कहा कि सजदा तो नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह को सलाम तो कर सकते हैं। तो 100 बसें अजमेर शरीफ की भी बुक हो गई आपके लिए। बहुत अच्छे भैया, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरी क्या जुस्तजू है, मेरी क्या जुस्तजू है। अनामिका अंबर साहिबा भी आ गई। ताहिर फराज साहब पहले ही आ गए। अरुण जैमनी साहब मौजूद हैं, शबीना अदीब साहिबा मौजूद हैं, जौहर कानपुरी साहब मौजूद हैं। जब तक आपका दिल करे, सुन लो बात, जब तक यहां कोई कंडीशन नहीं है, इतनी सी भी कंडीशन नहीं है, आपका गांव, आपका क्षेत्र, आपका मंच, आपके शायर, आपके कवि, आपकी महफिल, जब तक चाहे शम्मा रोशन रखो, कोई समय की पाबंदी नहीं है। अरे 1 बजे नहीं तो 2 बजे तहज्जुद पढ़ के सो जाना, 2 बजे। लेकिन मैं आपसे और आपके कार्यक्रम के बीच में इसलिए आया हूं 2 बात कहने के लिए, क्योंकि पहली मर्तबा, गौर से सुन लीजिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, अब पीछे तक सुनने का माहौल बनाइए। मैं इसलिए आया हूं आपके बीच में क्योंकि मैं, पहले अपने दोनों हाथ खड़े करिए आप हवा में, पीछे वाले भी। माननीय आदित्य यादव जी जो शिवपाल जी के बेटे हैं, पहली बार हमारी विधानसभा में आए, पहली बार। तो हाथ उठा के दोनों हाथों से ताली, खड़े होकर ताली बजाई। देखिए आपकी, आपका तेवर दिखना चाहिए, आपका तेवर दिखना चाहिए। और इसलिए मेजबान, चूंकि मेजबान हैं, हम मेजबान हैं, हमारी जमीन पे आपके मुबारक कदम पड़े, आपको धन्यवाद, आपका शुक्रिया। साकिब सिद्दीकी साहब जो आपके गांव के प्रधान रहे हैं, प्रधान जी ने कहा था कि अमित जानी भाई हर्रा खिवाई में ही कराओगे सारे मुशायरे, सारी सभाएं। तो मैंने 24 तारीख को अस्पताल की नींव रखवाई जानी में, 20 तारीख का कार्यक्रम था जानी में, और आदित्य भाई पहली बार आए, मेरठ जमीन पे कदम रखा तो पहली बार जानी में। और हमारे ताऊ जी है पतला के, रिचपाल ताऊ जी, मैं बता रहा था ना, हम पतला से आए थे गांव में। आदित्य भाई हम पतला से गांव में आए थे, तो जब मेरा जन्म हुआ इस गांव में, तो वरीसा एक मुस्लिम महिला है, हमारी दूसरी माँ, उनके घर में जन्म हुआ। हम उनके घर में किराएदार थे। ये बात मैंने आपको बताई पहले भी। जब हमारी माँ बीमार थी तो उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला।
तो अमित जानी कि मां जो है हिंदू भी है मुसलमान भी है, इसीलिए अमित जानी का मुकम्मल ईमान भी है। वाह भैया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत तकलीफ है आपको। एक बात कहना चाहता हूं, समझ जाओ तो बताना। खुल के नहीं कहूंगा, खुल के नहीं कहूंगा, बिल्कुल इशारे में कहूंगा। ये बताओ जानी वालों, सिवाल वालों, सिसोला वालों, घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेरठ जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जाना पड़ता है। जो समझ गए हाथ उठा दो, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। प्रधान जी तुम बताओ, घर में कोई मेहमान आ जाए तो कहां जाना पड़ता है? मेरठ। और मेरठ से भी अगर बिल लेके रसीद के साथ हम अपने घर में अपने मेहमानों के लिए मेजबानी करें तो दरवाजे पे खाकी वर्दी दस्तक दे देती है। प्रधान जी, घरों में घुस रहे हैं हमारे वो लोग जिनको संविधान ने बाबा साहब के हमारी हिफाजत के लिए तैनात किया था। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं, जिन्होंने आज तक फोन करके ये कहा है कि अपने स्तर पे देख लेना, अपने स्तर पे देख लेना, अगर बकरी के बच्चे की जगह कोई शेर का बच्चा चुना होता तुमने तो किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारे दरवाजे को लात मार के तोड़ देता। और फरवरी में सुबह 10 बजे गुलामी छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के, जाट गुजर छोड़ के, सपा बसपा छोड़ के, दल जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति छोड़ के सुबह 10 बजे अपना फैसला सुना देना। 2022 की फरवरी में मैं देखूंगा कौन माई कलाल तुम्हारे दरवाजे पे लात मारता आके। बहुत अच्छे भाई, वाह। कोई परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि सतवाई वाले को तो बदबू आती है हम में से। वो तो आता ही नहीं, और जो आ रहे वो कर क्या लेंगे जब सरकार में ही कुछ नहीं कर पाए। मैं ये कहना चाहता हूं, उधार देना बंद करो, उधारी का धंधा बंद करो। उधारी क्या है? उधारी क्या है? उधारी क्या है? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा, ये उधारी है। तुम मुझे विधायक बना दो, मैं तुम्हारा मकान बना दूंगा, ये उधारी है। तुम मुझे विधायक बनाओ, मैं एम्बुलेंस चलाऊंगा, ये उधार की बात है। जब मैं क्षेत्र में आया था, मैंने कहा था, सब कहते हैं सब कि तुम मुझे वोट दो तो मैं ये कर दूंगा। सब कहते हैं कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो, फिर मेरी चाल देख लो। मैंने तो नहीं कहा कभी कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो। मैंने तो हमेशा यही कहा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बहुत अच्छे। जानी में कोई बीमार था तो पैसे दे करके गया, अस्पताल में कोई मर रहा था तो अस्पताल में दवाई लेके पहुंचा। कोविड में, कोरोना में, जब लोगों को अपने भाई की लाश में से बदबू आ रही थी, उस समय हम अपने हाथों से उठा उठा के अपनी एम्बुलेंसों में बॉडियों को घर पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये देख रहे हैं जो खड़ी है आपके यहाँ, जच्चा बच्चा मदर चाइल्ड केयर, चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर, ये 65 लाख रुपए में बना था। इतना पैसा
अगर दिल्ली में जाके किसी नारंगी, सुनो, अच्छा बताओ, जब कोई मंत्री बनता है तो सरकार उसे कौन सी गाड़ी देती है? इनोवा क्रिस्टा देती है सरकार। भैया तो गवाह है इस बात के, भैया ने तो सरकारें चलाई भी हैं, सरकारें गिराई भी हैं, सरकारें बनाई भी हैं। मंत्री को मिलती है इनोवा क्रिस्टा। और जब क्षेत्र ने कहा कि एम्बुलेंस की जरूरत है तो मैं चाहता तो ओमनी की भी दे सकता था, इको भी दे सकता था। मैंने कहा जिस गाड़ी में लखनऊ से मंत्री चलता है वही गाड़ी एम्बुलेंस में इस्तेमाल करेंगे। और बताओ 30-30 लाख रुपए कीमत की इनोवा क्रिस्टा आपके बीच में चल रही कि नहीं चल रही? आपको बताओ, ऐसे नहीं, वो सुनेंगे ही नहीं। आप बताओ कि चल रही कि नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में जिनके घर नहीं बने, कुछ के इसलिए नहीं बने कि तुम भाजपा के नहीं हो, कुछ के इसलिए नहीं बने कि तुम दलित हो, कुछ के इसलिए नहीं बने कि तुम मुसलमान हो, और कुछ के इसलिए नहीं बने क्योंकि तुम दलाल नहीं हो, पैसे नहीं दे सकते। जिन सैकड़ों लोगों के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना में घर नहीं बने, उन सैकड़ों लोगों में से क्या 50 से ज्यादा मकान शिवपाल सिंह यादव जी की प्रेरणा से बनवाने का काम नहीं किया पूरी विधानसभा में? बताओ, 50 तो बन चुके हैं। तो चुनाव जीतने से पहले 50 बनवा सकता है, वो क्या 5000 नहीं बनवा सकता है मिलने बनने के बाद? जानी वालों, सिवाल वालों, तुम्हारे गांव में फर्स्ट एड के लिए कोई व्यवस्था थी? बताओ, जानी के कितने लोग जानते हैं कि तुम्हारे गांव में मेडिकल कंटेनर रखवा दिया? ऐसे नहीं सुनता मैं, जाओ तुमसे खड़े होके बताओ सब लोग, मेडिकल कंटेनर आया कि नहीं आया? भैया 150 गांव में आपका आदेश पालन करते हुए 2-2 लाख की कीमत का 150 गांव में 200 मेडिकल कंटेनर, 4 करोड़ की कीमत का मेडिकल कंटेनर रखवाया जा रहा है। यानी कि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आपकी, जब तक मरीज को फर्स्ट एड की आवश्यकता हो, तो गांव में ही एक क्लिनिक है जो हमने बनाया है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बनाया है, आपकी प्रेरणा से बनाया है, आपके आदेश से बनाया है। लोग कहते हैं 15-20 करोड़ रुपए लगा दिया, पैसा कहां से आ रहा? कहते हैं कि नहीं कहते कि कहां से आ रहा है? अस्पताल बना रहा है, क्रिकेट के मैदान बना रहा है, सड़कों पर लाइटें लगवा रहा है, कबड्डी के मैदान बनवा रहा है, बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास कर दिया, हजारों बच्चों को किताबें दे दी, फ्री कोचिंग खोल दी, लाइब्रेरी खोल दी। ये कहां से आ रहा है? अब मैं देना चाहता हूं जवाब, आप भी दे देना। पैसा सबके पास है, लेकिन दिल उसको मर्द का बच्चा मां की कोख से लेके पैदा होता है। तुम्हारा पैसा है लखनऊ में जाके ब्रीफकेस को कदमों में रखे पार्टी मुखिया को टिकट खरीद के लाने के लिए। तुम्हारा पैसा है देसी और अंग्रेजी के शराब के पौवे बांटने के लिए। हम पौवे नहीं बांट रहे, हम इंजेक्शन बांट रहे हैं। इसलिए लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत के नाते 500 दिन हो गए, 1.5 साल में मैं, आदित्य भाई इस बात को जानते हैं, पूरी तरह से 4 बार भी लखनऊ नहीं गया। इन्होंने भी कह दिया लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, जीना है यहां, मरना है यहां, अब इसके सिवा जाना है कहां। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आदित्य भाई के लिए हमने मेजबानी में जो फुलके बनाए, हमारी माता बहनों ने जो तैयार किए हैं, भाई हमारे यहाँ कोई आता है तो हमारी रिवायत क्या है, जलपान चाय नाश्ता तो होता कि नहीं, तो वो भी ठंडी हो गई चाय, क्योंकि मुशायरे से पूरा पंडाल गर्म है तो चाय उधर ठंडी हो गई। तो मैं आदित्य भाई से संबोधन करा के
आप लोगों से उनकी गुफ्तगू हो जाए 2 मिनट, उसके बाद मैं उन्हें प्रधान जी के घर ले जाऊं और आप अरुण जैमिनी साहब को, सबीना दीप साहिबा को, अनामिका अंबर साहिबा को, ताहिर फराज साहब को, जौहर कानपुरी साहब को सुनिए, जब तक मर्जी सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे बारे में बहुत सारी कट कॉपी पेस्ट करके डॉक्टर एक्सप्लॉइट्स, बहुत सारी फर्जी वीडियो वायरल की गई। सुन लेना 2 मिनट के लिए बस, उसके बाद आप कहोगे तो आपके बीच में कभी नहीं आऊंगा, और आप कहोगे तो आपके बीच में झोपड़ी बना के हमेशा यहीं से मेरी अर्थी उठेगी, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। बहुत सारे वीडियो वायरल किए गए, हर्रा में, खिवाई में, जसड़ में, जैनपुर में, पिठलोकर में, पांचली में, जानी कला, सिवाल, सिसोला, चंदोरा, सब लोगों के जहन खराब किए गए, सबको भड़काया गया। मेरे वजूद को देख लो, मेरे गांव को देख लो, मेरे माँ बाप को देख लो, मेरे सिजरे को देख लो, मेरी जबान को देख लो। पहले तो कहता हूं मैं कि आज के जमाने में तो कोई किसकी वीडियो बना सकता है, नहीं हूं मैं उसमें, एक मर्तबा इतना सा भी नहीं हूं, आवाज किसी की, चेहरा किसी का। लेकिन फिर भी मैंने हमरा में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बिलाल भाई बैठे, ताहिर भाई बैठे, शबीना दीप साहिबा बैठी है, जौहर कानपुरी साहब बैठे हैं, अदब के लोग बैठे हैं, और आप सभी दीन और ईमान के जानकार बैठे हैं। हर्रा में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है मैं हूं तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। हुजूर पाक ने फरमाया है, कोई माफी मांगे तो तुरंत माफ कर दो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और आपने यह भी कहा कि अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो रोजे हस्र मुझसे वापस ले लेना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो पहली बात तो दिल में कुछ है ही नहीं, बस दिल लगी की बात थी, तुम दिल पे ले गए। शिकवा मेरी जबान पे था, दिल में कुछ ना था, और जबान का तो मोल ही नहीं होता है। कुरान मजीद कहती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, दारोमदार तो नियतों पर है। भाई जिंदाबाद। दारोमदार जबान पे नहीं है, दारोमदार किस चीज पे है? नियत पे है। और वो जो लोग रोजाना आपको भड़काना चाहते थे, आप भड़के तो नहीं? क्यों नहीं भड़के? ये बात कह के मैं आदित्य भाई को दावत दे रहा हूं, क्यों नहीं भड़के? क्योंकि जब भी कोई सच की राह पे चलता है, जब भी कोई हक की राह पे चलता है, उसकी परेशानियां बढ़ाने के लिए उसके रास्ते में कांटे बोए जाते हैं। दीन खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, अब सन्नाटे से सुन लेना एकदम अकीदत के साथ, सियासी बात पे तो हो कर दे, तो अकीदत पे मत करना। अकीदत हो तो दिल से, दिल पे हाथ रख के सुनो, यहां हाथ रख के सुनो, यहां हाथ रख के सुनो। दीन है खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारे तो दी गाली किसी ने। वाह वाह वाह। राम को 14 वर्ष का वनवास, सुकरात को जहर का प्याला, भगत सिंह अच्छा काम कर रहे तो पागल कह के जेल में डाल दिया, आतंकवादी कह दिया। दीन खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारे तो भी गाली किसी ने। हंस हंस के आप फिर भी ये करते रहे दुआ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़ुल्लु मन तशा। इज्जत देने वाला कौन है? ऐसे नहीं सुनता मैं। अल्लाह का नाम लेने में भी इतनी जबान अगर आपकी ठंड मान रही है, बताओ इज्जत देने वाला कौन है? आवाज नहीं आई। अल्लाह कहने में भी इतनी शर्म आ रही।
इज्जत देने वाला कौन है? जिल्लत देने वाला कौन है? अगर वो चाहे किसी को इज्जत देना तो क्या पूरी दुनिया उसको जलील कर सकती है? और वो चाहे किसी को जलील करना तो क्या कोई किसी को इज्जत दे सकता है? तो बताओ आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह की मर्जी को, आप जानते हैं इस बात को कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें अपने दिल की सुननी है, अपने ईमान की सुननी है, अपने अल्लाह की सुननी है। आदित्य भाई को इससे पहले कि मैं जलपान के लिए लेके जाऊं और आप सुनते रहना, मैं भी आ रहा हूं लौट के, फिर आदित्य भाई भी आ रहे हैं। इनको आवाज देने से पहले मैं दो पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। मिलेगी मंजिले मकसूद, जनाब जो कानपुरी साहब के चरणों में रखता हूं, उन्हीं का शेर है। मिलेगी मंजिले मकसूद वो ईमान रखते हैं। हमें कोई बरगला देगा, बहका देगा, डरा देगा, धमका देगा? मिलेगी मंजिले मकसूद वो ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद वो ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और कमी आने ना पाए हौसलों में, इसलिए जो हर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। गुलामों को अब ये नारा तकबीर तो तब लगाना जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा। जोहर साहब कहेंगे मेरा माल तुम ही बेचोगे तो मैं क्या करूं? बहुत अच्छे। गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल। गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। वाह 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 वाह। तो मैं आदरणीय आदित्य भाई को गुफ्तगू के लिए, और बहुत सताया लोगों ने इनको, बहुत दिग्भ्रमित किया है। जब भी आपका आना होता है, जब भी चाचा का आना होता है, जब भी रैली होती है, जब भी जलसा होता है, हजारों लोग निकल पड़ते हैं पल्ला पकड़ के खींच के मना करने के लिए। जाना नहीं है, जो जाएगा हम में से नहीं है। उधर की तरफ तो मुंह करके सोना भी पाप है। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हर बार सारी बातों को भूलकर सारे बंधन तोड़ के ये खिंचे आते हैं मोहब्बत में। इसी मोहब्बत को सलाम करने के लिए मैं भी इनके बीच में जब तक जिंदा हूं रेजा कट जाऊंगा, कचरा कतरा बिखर जाऊंगा, लेकिन छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। अब मेरी इल्तिजा ये है आपसे कि आदित्य भाई को लगना चाहिए कि वो भी इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। आज एक काम कर दो, तुम एक बात मान लोगे मेरी? मेरे माथे पर पसीना है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीने के सूखने से पहले दे देनी चाहिए। तो मैं तुमसे मजदूरी, चौकीदार नहीं हूं मैं, मजदूर हूं तुम्हारा। चौकीदार तो चोर है, चौकीदार तो चोर है, सर्टिफाइड चोर है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले तो मैं मजदूरी मांगू अपनी, कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है? सैफई के लाल शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे आदित्य यादव कहां के? सैफई के। और ये जानी इतना ऐसे सुन लो कि सैफई और जानी में फर्क ही ना बचे। आज ऐसा लगना चाहिए आदित्य यादव जी इसी गांव के हैं। मजबूती के साथ आदित्य भाई मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप पूरे